स्पष्ट रूप से यही है, जो एनडीए की सरकार है राज्य में भ्रष्टाचार में लिप्त है, और एक दूसरे पिछले दिन महागठबंधन और एनडीए मिल के सरकार चलाया, भाजपा अलग हो गई, सब लोग इस हमाम में नंगे हैं। सब लोग जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके, जाति की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके वोट बटोरने के लिए बिहार के जनता को मूर्ख बनाकर वोट बटोरना चाहते हैं। बस उसके अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है। सिर्फ चाहते हैं कि सत्ता में हम कैसे बने रहें। 200 कोई खरीद रहे हैं, कोई पेट्रोल चोरी करके बन रहे हैं राजा, कोई स्कूल कॉलेज कब्जा कर रहे हैं। तो यहाँ सत्ताधारी दल के लोग में होड़ मचा हुआ है कि कौन कितना बिहार को लूट सकता है। उससे अलग हम लोग जनसुराज के लोग जो है, जनसुराज पार्टी पिछले 2 अक्टूबर को पिछले साल बना है, अभी 8 महीने 9 महीने की पार्टी है हमारी। हम लोगों ने इन तमाम सवालों को एक्सपोज करने का काम किया है। हम लोग इन तमाम मुद्दों पर अपना स्पष्ट राय रखते हैं। हमारे पास तथ्य होते हैं तभी हम राय रखते हैं। बेबुनियाद किसी का आरोप, हम लोगों पर भी आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन उनके पास उसका कोई सबूत या कोई तथ्य नहीं होता है। हम लोग स्पष्ट रूप से तथ्य पहले जुटाते हैं। किसी भी राजनेता के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उनके खिलाफ अगर तथ्य होता है तभी हम लोग एक्सपोज करते हैं। तो क्या आने वाले 100 लोगों का सूची बना हुआ है। अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो 100 मंत्री और ऑफिसर्स के नहीं, चुनाव में उसका इस्तेमाल होगा ना। चुनाव में इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल तो खोलिएगा ना। अगला नंबर किसी का है या और भी आने वाला है? बहुत, हम 100 लोगों का नाम बताएंगे आपको। 100 लोग ऐसे हैं, ऑफिसर्स भी शामिल है उसमें। अभी आप एक नई बात बता दें कि ये 5, 6, 7 चरण में जो चुनाव होता है उसमें भी भ्रष्टाचार है। अगर एक चरण में चुनाव, लोग बोलते हैं कि सुरक्षा का व्यवस्था नहीं हो पाएगा। एक चरण में अगर पूरे बिहार का चुनाव होता है तो सुरक्षित चुनाव नहीं हो पाएगा। हमारे पास उतना फोर्स है, एक चरण में चुनाव हो सकता है। क्या जनसुराज की मांग है कि एक सीटिंग में चुनाव हो? ना, अभी जनसुराज का स्टैंड क्लियर नहीं है। हम उदाहरण दे रहे हैं कि आप फोर्स की बात करते हैं। यहाँ एक नेता के पीछे 20-20 फोर्स लगे हुए हैं और चुनाव शांतिपूर्ण कराने का उनके पास फोर्स नहीं है। इसके जवाब में हम बोल रहे हैं। 200 करोड़ जमीन खरीदने की आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आप मांग करेंगे कि सीआईडी या ईडी का जांच? ना, अरे ईडी और सीआईडी अभी किसका है? केंद्र में और राज्य में दोनों जगह उनकी सरकार है। ईडी का रिपोर्ट और उपयोग तो विपक्ष पे हो रहा है, चाहे आप पे हो चाहे हाँ बिल्कुल। महागठबंधन। तो क्या आप मानते हैं या मांग करते हैं कि उधर जो एनडीए की निश्चित रूप से हमने आरोप लगाया नहीं है, तथ्य के साथ आरोप लगाया है। तो ये तो प्रमाणित मामला है, उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। और जो प्रशांत जी ने कहा है, आप कल अगर सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथी का जनसुराज के ऑफिस में स्वागत है। आज प्रेस वार्ता बुलाने का सबसे जो बड़ा मकसद और एक ही मकसद वो ये है कि पिछले 1 महीने में आप लोगों ने देखा है प्रशांत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो अपने आप को इस प्रदेश के बड़े नेता मानते हैं या हैं, और जो अपने आप को चरित्र और चेहरा जो अपना बताते हैं, वो लोग कि बिल्कुल धुले हुए हैं, बिल्कुल साफ छवि के हैं, वैसे लोगों को प्रशांत जी ने पिछले 1 महीने में प्रेस के माध्यम से उनके भ्रष्टाचार, उनके काले कारनामों को उजागर किया, जिसमें दिलीप जायसवाल जी थे, मंगल पांडे जी थे, सम्राट चौधरी जी का भी के बारे में आप लोगों को बताया गया था। हम लोगों ने भी यहाँ उसी चीज़ को आपके माध्यम से दरभंगा में भी बताया था। आज चूँकि 2 दिन पहले प्रशांत जी ने जदयू के एक बड़े नेता अशोक चौधरी जी, जो नीतीश जी के राइट हैंड माने जाते हैं, उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 दिन पहले, और उनके जो काले कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार में जिस तरह से वो लोग लिप्त हैं, उसको उन्होंने रखा था। और एक संजय जायसवाल जी के बारे में भी छोटा सा उन्होंने रखा था। उसी को हम लोग आज यहाँ आपके माध्यम से दरभंगा की जनता को बताना चाहते हैं कि ये बात ठीक है कि आरोप लगता है कि राजद के लोग भ्रष्ट हैं, राजद के नेता भ्रष्ट हैं, वहाँ भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं, बेनामी संपत्ति खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो सत्ता में है और राजद के भ्रष्टाचार को बता करके सत्ता में है, वो लोग भी साफ नहीं हैं। उसी में एक जो हमारे अशोक चौधरी जी हैं, उनके बारे में आया है कि पिछले 4-5 सालों में
उन्होंने लगभग एक ट्रस्ट के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपए का जमीन खरीदा है पूरे बिहार में। उसका ब्रेकअप प्रशांत जी ने बिल्कुल सिलसिलेवार रख दिया है। उनका अगर आप प्रेस नोट खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, मैं आप लोगों को उसको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ये जो 200 करोड़ रुपया एक ट्रस्ट के माध्यम से, एक एनजीओ के माध्यम से खरीदा गया है, इसका मालिकाना हक, ज़्यादातर मालिकाना हक जो समस्तीपुर की एमपी हैं संभावी जी, उनके ऊपर उनका है, या उनके जो ससुराल के लोग हैं उनका है। तो हम यही आप लोगों को ये बताने के लिए आज बुलाए हैं कि जो दल या जो नीतीश कुमार अपने आप को इतना साफ होने का दावा करते हैं, उनके इर्द गिर्द जो मंत्री हैं वो कैसे बिहार को लूट रहे हैं, बिहार की जनता का पैसा लूट रहे हैं और अपनी संपत्ति दिन दोगुनी और रात चौगुनी कर रहे हैं। इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। दूसरा जो है एक अशोक चौधरी जी का है, दूसरा है संजय जायसवाल जी का, कि कैसे उस जिले के, बेतिया जिले के कैसे सारे नगर निगम के या जितनी भी सरकारी वाहन वहाँ चलती है, सबका एक ही जगह उनके पेट्रोल पंप पे बिलिंग होता है। वाउचर अगर 2000 का है तो उसको 4000 का बनाया जाता है। लगभग 6.25 करोड़ रुपया जो है भुगतान हुआ है। वहाँ की मेयर ने मीटिंग करके उस पेट्रोल पंप को भुगतान करने से मना किया है कि भाई इसको नहीं किया जाए, यहाँ इसमें जो है कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। लेकिन फिर भी चूंकि वो लोग बिहार में और देश में सत्ता में है, दबाव बना के प्रशासन पे, और उन लोगों ने इस पैसे का भुगतान कराया है। लगभग 6 करोड़ रुपया, 5.5-6 करोड़ रुपए का प्रशांत जी ने कल बोला है। वो तो एक छोटा सा उनके बारे में कहा है। मेन जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो अशोक चौधरी जी को लेकर के था, जो मैंने आपके बीच रखा है। क्या तो ये आप मानते हैं कि जो 71,000 करोड़ रुपया कैग में रिपोर्ट दिया है कि इसका हिसाब किताब नहीं है, क्या वाकई में वो सभी नेताओं के जेल में जा चुका है? बिल्कुल, वो जो रिपोर्ट आया है उसमें सब शामिल है। उसमें 17 महीने तेजस्वी यादव जी की भी सरकार थी, तो कोई इसमें धुला हुआ नहीं है। 17-18 महीने वो भी डिप्टी सीएम रहे हैं। राजद भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, भाजपा भी शामिल है, जदयू। बिहार में हर वो दल जो अभी मौजूद है वो सब शामिल है जो कहीं ना कहीं सत्ता का हिस्सा थी या है। तो ये वो 71,000 करोड़ वाली जो बात आपने कही वो भी सच है। यानी लंबे समय तक प्रशांत किशोर जिस पार्टी के लिए लगातार इस समय चुनाव के एनालिस्ट का अगर काम करते थे, उन्होंने सभी की डेटा एनालिस्ट करके रखा है जो इस चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सबको पता है। किशनगंज का कॉलेज, हम लोगों को, बिहार के लोगों को, मेरे भाई, किशनगंज का कॉलेज दिलीप जायसवाल जी ने हड़पा 20 साल पहले, राबड़ी देवी जी की सरकार थी। सबको पता है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है क्योंकि सब इसमें शामिल है। ये प्रशांत जी ने ऐसा नहीं है कि डाटा ले लिया, सबको पता है भाई, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये प्रशांत जी ने आवाज उठाया है। परिचय दे दो। मेरा नाम मोहम्मद आमिर हैदर, जिला अध्यक्ष जनसुराज दरभंगा। और